कटनी रेलवे स्टेशन के बाहर बने हनुमान जी के मंदिर के सामने दीवार तोड़ने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राजपूत करणी सेना और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। सुंदरता के नाम पर रेलवे प्रशासन द्वारा मंदिर के सामने लगभग 15 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी। इसी दीवार को लेकर लगातार विरोध जारी था। इसी कड़ी में रविवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीवार को तोड़ने का ऐलान कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब कार्यकर्ता दीवार तोड़ने आगे बढ़े, तब मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन और बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि इस लाठीचार्ज में लगभग 10 से अधिक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन के बाहर भगवान श्री राम के मंदिर के सामने बनाई गई दीवार को हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 25 मई रविवार को संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करने की सूचना जिला प्रशासन को दी थी। प्रदर्शन के दौरान भगवान श्री राम के मंदिर के सामने बनाई गई दीवार को हटाने का प्रयास किया गया। इसे देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ पहले से अलर्ट मोड पर थी। सुबह से ही स्टेशन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। घटना के बाद मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और हिंदू संगठनों ने प्रशासन की इस कार्यवाही का विरोध जताया है। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। हमारा जन्म नहीं हुआ था, मुझे लगता है, जब से मंदिर बना हुआ है। मंदिर इतना पुराना है कि यहाँ ढेर सारे लोगों की श्रद्धा बसती है। इस मंदिर को सुंदरीकरण करने की जगह रेलवे प्रशासन ने यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। पूरा मंदिर ढका हुआ है। इसमें 10 साल से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन की मध्यस्थता से ये दीवार हटाई जाए। जब 2 साल पहले ऐसा हुआ कि प्रशासन मध्यस्थता नहीं कर पाया, तो फिर बाद में हमने उसको तोड़ के झरोखा बनाया और गेट लगा दिया। अभी 23 तारीख को हमने कहा था कि भैया उसको आप हटा दीजिए न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जब उन्होंने नहीं हटाया तो हम अपने कहे अनुसार 25 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं और दीवार को तोड़ कर जाएंगे। आपकी पत्राचार से कब से बात हो रही है और किन अधिकारियों से? मैं कल ही एकदम एरिया मैनेजर साहब से मिलकर आया हूँ। उनका कहना है कि यहाँ का लेटर कलेक्टर साहब को चला गया है। वही लेटर उन्होंने दिखाया जो 2 साल पहले चला गया था। SDM साहब को एक पत्र आया है, नगर निगम आयुक्त साहब को एक पत्र आया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के पत्र आज 10 साल से चल रहे हैं और एक बॉल है जो घूम रही है। इस बार बैटिंग बजरंग दल कर रहा है, बॉलिंग सब कर रहे हैं, छक्का मार के जाएंगे। तो क्या इतने सालों से ये गुमराह कर रहे हैं, क्या ऐसा कहा? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। जरा सा मसला है, शांतिपूर्ण तरीके से हटा सकते हैं, न्यायपूर्ण तरीके से। इतना बल लग रहा है, इतना पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई है महज कुछ लोगों को रोकने के लिए। जब हम दीवार तोड़ने आए तो कार्यकर्ताओं को ऐसा बर्बरतापूर्वक पीटा गया। SDM के कहे अनुसार SDM साहब ने कहा, पहली लाठी SDM साहब ने चलाई। हमको नहीं पता उनकी संघ से, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि लाठी से पिटवा रहे हैं। दर्जनों कार्यकर्ताओं के सर फट गए, हाथ फ्रैक्चर हुआ, गर्दन पे लगा हुआ है। इस तरह के कार्यकर्ता हमारे चोटिल हैं यहाँ पे। कम से कम हमारी गिनती में 12 से 15 लोग घायल हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अभी पता नहीं चला है घायल हैं। कुछ लोगों को मैंने अस्पताल पहुँचाया हुआ है। दीवार तोड़ने का भी प्रयास किया? बिल्कुल, जितने बड़े गड्ढे दीवार में दिख रहे हैं उससे ज़्यादा गड्ढे हमारे कार्यकर्ताओं के शरीर में किया है इनने। अभी क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन कुछ नहीं दिया है, जो करने आए हैं वो करके जाएंगे। तो बिल्कुल, हमारा उद्देश्य है दीवार हटाना। प्रशासन हटा दे या कि हम हटाएंगे। इनने लाठी चलाई है साहब, जेल में डालेंगे। पानी मारा है कार्यकर्ताओं के ऊपर, गोली मारेंगे। इससे ज़्यादा क्या ही होगा। ये विडंबना और दुर्दशा और इस देश की दुखद स्थिति है कि हिंदू बहुल देश में एक मंदिर बचाने के लिए, हमको मंदिर का अस्तित्व बचाने के लिए दीवार हटाने के लिए लाठी खाना पड़ रहा है। कार्यकर्ता लहूलुहान हो रहा है, सर फटे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति चल रही है। पर बजरंग दल के आह्वान पर जो आज दीवार खड़ी हुई है हनुमान जी के मंदिर के सामने, यह गलत तरीके से है। एक हिंदुत्व पर एक आघात है ये दीवार। इसीलिए करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना यहाँ पर हिंदुत्व संगठन के लिए साथ में खड़ी हुई है और हिंदुत्व के लिए हम सब एक है। न यहाँ कोई जात, न कोई पात, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हम सब भाई भाई। इसका उद्देश्य
क्या किया? यहाँ पर दीवार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार पुलिस प्रशासन बलपूर्वक शब्दों से हमला किया गया है, कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई है, वह गलत है, वह निंदनीय है, घोर निंदनीय है। तो अभी मतलब दीवार गिरी नहीं है, तो अभी आगे क्या करेंगे? अभी सभी लोग यहाँ पर एसडीएम साहब आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों से चर्चाएं चल रही हैं, शायद कलेक्टर साहब से भी चर्चा चल रही है इस दीवार को लेकर के। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से अटैक किया गया है, पुलिस प्रशासन ने किया है, जैसे कि कोई आतंकवादी आ गए हों, मतलब ये गलत तरीका है, प्रशासन को समझना चाहिए ये चीज़ें। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह सोलंकी, संभाग मीडिया प्रभारी। बजरंग दल द्वारा आज शासन को चेतावनी दी गई थी कि हम लोग तोड़ेंगे। इसके लिए ये लोग आए और इन्होंने हमारे मना करने के बावजूद आरपीएफ, जीआरपी और सिविल जो हमारी कोतवाली की पुलिस है, इनके मना करने के बावजूद आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दीवार को इन्होंने संभल से और उससे हथौड़े से डैमेज किया है। और ये दीवार को जिस स्थान पे डैमेज किया है, ये दीवार अगर यहाँ से कुछ टूट जाती तो पूरी ऊपर की दीवार इनके ऊपर ही गिरती, तो जनहानि की संभावना है। इस दौरान इनको चेताने के लिए, सावधान करने के लिए पानी भी डाला गया कि आप लोग कैसे हट जाए। उसके बाद में लोग नहीं माने हैं और जो शासन का हाईकोर्ट का आदेश है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश किए हैं। और उसके बाद में जब इन्होंने ज़्यादा धक्का मुक्की करी तो हमको भी लगी है और रेलवे के अधिकारी जो पुलिस है उसको भी लगी है। तो पुलिस ने इनको धक्का मुक्की करके वहाँ तक भगाया है। लाठीचार्ज का जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा तरह निराधार आरोप है। और ये अपना पक्ष देखेंगे कि शासन स्तर पर जो निर्णय होना है, जब अधिनियम नियम बनते हैं तो उसका पास शासन स्तर से होता है। उसके लिए लोग यहाँ पे स्थानीय साल भर से ज़्यादा मांग उठी है और इस पर सब सहमत हैं कि दीवार हटनी चाहिए। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल की तारतम्य बनी है, तो मंदिर का अधिनियमन करना है, उसके लिए शासन के माध्यम से मांगा गया है कि किस विधि के अनुरूप में करेंगे। अभी इनको अभी तो यहाँ पे दोनों तरफ नेट लगाई जा रही है, जिससे कि ये यहाँ पर समझते तो यदि कोई आते भी हैं तो वो बाथरूम करने या गुटखा खाने, शराब पीने ना आए, नंबर 1। नंबर 2, शासन स्तर पर कल डीआरएम साहब की और कलेक्टर साहब की मीटिंग है, आपस में निर्णय लेंगे। भोपाल से भी जो विधि विभाग है हमारा, तो धर्म विभाग है, उससे भी अपनी कानूनी जानकारियाँ लगातार ली जा रही हैं। उसके आधार पर आगे का निर्णय करने के लिए अभी 15-20 दिन का समय और लगेगा। सर, वो ये दीवार की जन्म कहाँ से हुआ है, वहाँ से पटना पैदा हुआ है। ये दीवार पिटीशन के पालन में बनी हुई है। हाँ, पिटीशन के बाद पत्राचार किया गया है कि अगर शासन इस मंदिर के लिए रेगुलेशन करती है तो ये दीवार को हटाने के लिए निर्णय भी जो शासन की कमेटी बनती है उसके लिए उसके तहत होगा। ये किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं है। आज भी मैं सहमत हूँ, आज भी हमारा ये कहना है कि असामाजिक तत्वों के लिए और शहर की जनता की भावना को देखते हुए ये दीवार को हटाना आवश्यक है और हमेशा सहमत है। लेकिन प्रक्रिया का पालन करके हटेगी, उसके लिए अनुनय विनय करना, बातचीत करना वो अलग बात है, और लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेना ये एकदम गलत बात है। किस तरह से शांत कराया गया है? इनसे जो रेलवे परिसर में यहाँ पे एक जो मंदिर बना हुआ है उसके सामने एक दीवार बनी है। लोगों का ये कहना है जो यहाँ पे धरना के लिए आए थे कि 8-10 साल से ये बना हुआ है, जिसके कारण उनकी आस्था प्रभावित है। असामाजिक तत्वों का भी इसमें जमावड़ा रहता है। उसको लेकर अभी इनसे मध्यस्थता की गई है। रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है जिला प्रशासन को कोई पत्राचार किया गया है। उसके संबंध में कल कलेक्टर महोदय से पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा और जो भी तथ्य होंगे किस तरीके से इसका निराकरण किया जा सकता है उस पर फिर कलेक्टर महोदय और रेलवे के साथ चर्चा करके निर्णय लिया। मैडम, हाल ही में अभी क्या स्थिति है? लोग क्या अभी भी लगातार लोग डटे हुए हैं, बोले दीवार नहीं, अभी तो सब जो उनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हो गई है और वो जो ये प्रशासन और रेलवे के द्वारा जो बातचीत होगी उस पर उन्होंने अभी दीवार हटाने को लेकर के 2 साल पहले भी आत्मदाह का प्रयास हो चुका है, उग्र आंदोलन हो चुका है, लगातार मांग ज्ञापन हो रहा है। हाँ, प्रशासन क्यों नहीं गंभीरता से ले रहा है? देखिए, ये पूरा जो नियंत्रण है वो रेलवे प्रशासन के अधीन आता है। इस कारण से इसमें दोनों की, रेलवे और जिला प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही है और फिर अब इसमें संज्ञान लेके और निर्णय लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने रेलवे सब तक किस तरह से वो लिया है, चर्चाएं की है? अभी कल ही इसमें कलेक्टर महोदय से रेलवे विभाग से चर्चा करेंगे। अभी इसके पहले भी बैठक हुई थी जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे। कलेक्टर साहब ने बोला था कि दीवार का जल्दी निराकरण करेंगे, लेकिन अभी तक ये निराकरण नहीं हो पाया। ये इसके संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है, ये क्या चर्चा हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से काफ़ी लंबे समय से यह डिमांड चल रही है। ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, पत्राचार भी हुए हैं अलग अलग स्तरों पे कि रेलवे जंक्शन के बाहरी परिसर में ये जो राम जी का मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, इसके सामने दीवार पिछले कई वर्षों से खड़ी है और उस दीवार के कारण जो है ये विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं। इस दीवार को हटाने की इनकी मांग है। उसके संबंध में अभी जो चर्चा हुई इसमें यह विषय निकल के आया है कि रेलवे प्रशासन के साथ चर्चा करने के उपरांत ही और जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं
उनके संबंध में विश्लेषण करने के उपरांत जो है इस पे ठोस निर्णय लिया जाएगा। सर लाठीचार्ज वाटरचार्ज भी हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। देखिए अभी जो जानकारी हमें यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, सभी यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान जो है थोड़ी हाथापाई हुई है। अब इसमें और आगे क्या चीजें हुई है नहीं हुई है उसका विश्लेषण जो है हम लोग फुटेज के आधार पर और बाकी के आधार पर करेंगे। सर 8 साल से दीवार हटाने की मांग की जा रही है, क्या मजबूरी है कि नहीं? नहीं, मजबूरी की बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पोजीशन है ये रेलवे विभाग का है, अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। अब रेलवे के द्वारा क्या क्या इसमें कार्य किया गया है इसका सटीक विश्लेषण जो है अगले 2-3 दिनों में करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।